Today, on 14th of December 2021, we are going to discuss market. What do you mean by market? By market, I mean Nifty 50. सो निफ्टी 50 को डिस्कस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स, कुछ शेयर्स और कुछ इंडिकेटर्स मैं इसमें यूज करूंगा। इस वीडियो में खास तौर से मैं डिस्कस करूंगा टीसीएस and second stock will be Reliance, third will be, come on, SDFC Bank. It is SDFC Bank and it is going to pop up. Yes, here it is, SDFC Bank. With that, we will be discussing BTC, that is Bitcoin, USD pair, and how they all will affect our Nifty indices or index. शुरुआत शुरू से करते हैं। मैंने एक वीडियो पोस्ट करा था 5 दिसंबर 2021 को, जिसका लिंक आपके राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे पॉपअप हो रहा होगा। तो आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने इस वीडियो में मैंने एक चीज आपको बताई थी, समझाने की कोशिश करी थी कि बीटीसी बिटकॉइन पहले बॉटम आउट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे मार्केट बॉटम आउट होंगे। मतलब बिटकॉइन पहले बॉटम बना चुका होगा और उसको देख के दूसरे मार्केट बॉटम बनाएंगे। So if you are interested, you can click on it on the I button and watch that complete video. Well, क्या बिटकॉइन ने बॉटम बनाई है? देखते हैं। This is a daily chart of Bitcoin. Let us switch to weekly chart. वीकली चार्ट पे तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है बिटकॉइन ने कि ये बॉटम बना रहा है। वनस्पत ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई साहब मैं नीचे और आने के लिए तैयार हूं। आर यू रेडी? वो हमसे पूछ रहा है कि आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूं, मैं नीचे आ रहा हूं। सो बिटकॉइन नीचे आ रहा है तो बॉटम आउट के तो आप भूल जाएं। और वीकली चार्ट है तो ऐसा लग रहा है जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में ये बॉटम आउट का इंडिकेशन देगा। ठीक है, उससे पहले कोई इंडिकेशन नहीं है। कई सारी पॉलिटिकल और ग्लोबल क्यूज ऐसे बन रहे हैं, जैसे कि इजराइल ने खुली धमकी दी है कि वो ईरान पे हमला करेगा। दूसरा, रशिया ने खुली धमकी दी है कि वो यूक्रेन पे हमला करेगा। और तीसरा अभी चुप बैठा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर करके खत्म भी कर दिया है, चाइना। और उसने बायोलॉजिकल वॉर स्टार्ट करा था। कोरोना वायरस बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल थर्ड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, लोगों को पता भी नहीं अभी तक। वेल एनीवेज, वो अलग डिस्कशन का मैटर हो जाता है, मैं यहां पर ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ग्लोबल क्यूज बता रहा हूं जिसके अकॉर्डिंग, जिससे हमें एक आभास मिलता है कि अभी तो भाई मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं लगता है। तो कब तक जाएगा वो ऊपर वाले को भी नहीं पता। एक कहावत है कि शेयर्स के सब कुछ ऊपर वाले को पता है। एक कहता है तो दूसरा आदमी वो सुन रहा होता है, वो बोलता है, उसे रिप्लाई करता है कि भाई एक बार शेयर मार्केट में टेस्ट करने दो, उसे पता चल जाएगा, उसे पता है नहीं पता है। वेल एनीवेज, सो बॉटम आउट तो अभी नहीं हुआ है। क्या? बिटकॉइन। ठीक है, इसका मतलब बिटकॉइन गिर रहा है। मार्केट कहां से संभलेंगे? वो भी गिरेंगे। वीकली चार्ट है, माइंड इट, वीकली चार्ट है, एक दिन की बात मैं नहीं बता रहा हूं। एक दिन का जंप आ जाए तो उछल मत जाना।
ये वीकली चार्ट पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। सो मैं अगर इस पे बॉलिंजर बैंड खोलता हूं तो बॉलिंजर बैंड के नीचे वाला जो लेवल है ना, देख रहे हैं ये, इसके अभी बहुत दूर है, और जो सेंटर है, मीन है, इसको तोड़ के नीचे आ रहा है। ठीक है ना। ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है? ट्रेंड ये दिखाई दे रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूं। जब तक यहां सपोर्ट नहीं ढूंढेगा, मिलेगी नहीं, वो अलग बात है, पहले तो ढूंढने दो ना उसे। तो अभी समय है इसको बॉटम आउट होने के लिए। तो जब इसके पास समय है तो हम क्या चीज है भाई। ठीक, चलिए इससे दूसरे मार्केट पे आते हैं। अमेरिका का S&P 500 देखते हैं। फिलहाल ये लाइन में आपको डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए मैं डिलीट कर देता हूं, बाद में लूंगा। तो अमेरिकन मार्केट माइंडेड, ये डेली का चार्ट है। तो डेली के चार्ट पे इस लाइन को बहुत रिस्पेक्ट दी है, इज्जत प्रदान करी है। तो जब मार्केट ने इस लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन पे उसको इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, आदर करा है, तो हमें भी करना चाहिए। उसके बाद इसने इसका अनादर कर दिया, तोड़ के नीचे आया, रीटेस्ट करा, वापस नीचे आया। ठीक है, एक चीज समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तोड़ के नीचे आया, रीटेस्ट करा, वापस नीचे आया, यहां कहीं ये बेस बनाने लगा, देख रहे हैं, यहां कहीं बॉटम बनाने लगा इस समय के लिए, और उसके बाद ऊपर गया। फिलहाल क्या करा है, उसी ट्रेंड लाइन को तोड़ा या थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करी है कि सपोर्ट मिल जाए और ऊपर चला जाऊं, नहीं मिली, अल्टीमेटली नीचे आ गया। कहां पर सपोर्ट ली? जहां पहले रेजिस्टेंस था उसी के आसपास उसे सपोर्ट मिली। राइट, तो वो चीज जो पहले कर चुका, सेम ट्रेडर्स विद सेम साइकोलॉजी, और उसके बाद नीचे, यहां पर क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है जो उसे आता है, और क्या कर सकता है? जो मार्केट को आता है भाई, जिसको जो आता है वही तो करेगा। क्या हुआ? रिजेक्शन हुआ, नीचे यहां सपोर्ट ढूंढी, रिजेक्शन हो रहा है, तो क्या नीचे सपोर्ट ढूंढेगा। तो एक दिन में मिल जाएगी क्या? नहीं ना, एक दिन में नहीं मिलेगी भाई। तो बात क्या हो रही थी बिटकॉइन में, वो बात यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि भैया दिसंबर तो ऐसे ही जाएगा। ठीक, वेल जो लाइन मैंने डिलीट करी थी, अगर मैं इसको ट्रेंड को दोबारा से ड्रॉ करता हूं तो वो भी इसी के आसपास आता है। तो इसके आसपास कहीं ढूंढने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रिवर्सल होगा, मैं कह रहा हूं ढूंढने की कोशिश करेगा। तो अगर उसे मिल गया और कुछ टाइम, कुछ दिन यहां बिता लिए, तो इसका मतलब चांसेस बन जाते हैं कि ये ऊपर जा सकता है। तो उसमें टाइम लगेगा, दिसंबर तो गया। ओके, व्हाट अबाउट डाउ जोन? भाई उछल रहा है, इस लाइन पे उछला था, इस लाइन पे उछला था, फिर उछलने की कोशिश कर रहा है। उछल पाएगा, नहीं उछल पाएगा, वो आगे का विषय है। SGX निफ्टी भाई बहुत कूदा फांदी हो गई है, ये तो नीचे आने की तैयारी में है। ठीक है ना। तो ग्लोबल क्यूज मैंने आपको बता दिए हैं, क्या चीजें बन रही हैं, कौन किसको खुली धमकी दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। इसको लाइटली मत लेना, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं हो रही है। इतनी क्षमता रशिया में है कि वो यूक्रेन पे हमला कर सकता है, इतनी क्षमता इजराइल में है कि वो इराक पे हमला कर सकता है। और अगर ये चीजें हुई तो मार्केट नीचे आएगा। तो ये जो कह रहे हैं कि कोरोना कोरोना का ओमिक्रॉन, उसकी वजह से मार्केट नीचे आ रहा है, आई डोंट थिंक सो। वो जो ओमिक्रॉन है वो एक बुखार की तरह हो गया है। ठीक है, फैल रहा है, ज्यादा फैल रहा है, अच्छी स्पीड से फैल रहा है, लेकिन वो डेडली नहीं है इन कंपैरिजन टू डेल्टा वायरस। जो डेल्टा वर्जन था कोरोना वायरस का,
उसकी तरह लीथल नहीं है। सो ये जो आपको करेक्शन अब मिल रहा है ये ओमिक्रॉन का नहीं है, ये आपको मिल रहा है एक तो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के टाइम पे कुछ मार्केट इसी तरीके से बिहेव करता है, एक तो वो पैटर्न है और दूसरा यूक्रेन, रशिया एंड इजराइल और ईरान, इनकी वजह से मार्केट अनसर्टेनिटी में आ चुका है। तो मालिक तो गयो, मतलब दिसंबर तो गया। अब बात आते हैं कि हमें हमारे हैवी वेट क्या कह रहे हैं, जैसे कि रिलायंस क्या कह रहा है, टीसीएस क्या कह रहा है, एचडीएफसी क्या कह रहा है, इन सबको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फिलहाल यहाँ पर मैं सुपर ट्रेंड को हाइड कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। टेक इट सिंपल, मेक इट सिंपल। अभी तक ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। क्या ये ट्रेंड लाइन पे आया है? नहीं आएगा, संभावना तो लग रही है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां? इस लेवल के आसपास, मतलब 3430 के आसपास जनरेट हो जाती हैं। उससे नीचे आएगा बेटर, और नीचे आएगा बेटर, तो आप बाइंग स्टार्ट कर दें। आप बॉटम किसी को नहीं पता, सिंपल सिंपल, टेक इट सिंपल। कोई कहे मुझे बॉटम पता है, नहीं भाई, बॉटम किसी को नहीं पता। हाँ, इंडिकेशंस आ सकते हैं कि बिटकॉइन ने रिवर्सल दिखा दिया तो समझ लो बॉटम आउट। अगर बिटकॉइन कह रहा है तो हमारे मार्केट भी उससे कुछ समय बाद, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद रिवर्सल दिखाने में बॉटम आउट दिखाएंगे। वेल, अभी मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, चेष्टा कर रहा हूं, वो ये चेष्टा कर रहा हूं कि सपोर्ट से ऊपर है तो है, ठीक है, सपोर्ट से ऊपर है तो है, ठीक है। और बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां आएंगी? जब ये सपोर्ट पे आएगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने लगेंगी। तो टीसीएस की बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां है मैंने आपको बता दी। इसी प्रकार से रिलायंस सपोर्ट पे आ चुका है, तो रिलायंस कह रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आसपास है। ये नीचे वाली, जो नीचे वाली ट्रक की बैकलाइट है, ये देख रहे कहां से चलती आ रही है, इसको आप महत्व दें, क्योंकि इसने महत्व दिया है, इसने रिस्पेक्ट करी है, तो आप भी यहां पर बाइंग स्टार्ट इनिशिएट कर सकते हैं। वेल, एचडीएफसी भी कुछ ऐसी ही कह रहा है कि वो उस सपोर्ट के आसपास है। देखिए, एग्जैक्टली वहां से बाउंस करेगा, कोई ये कहता है, बहुत गलत कहता है। एग्जैक्टली कोई चीज नहीं होती, उसके आसपास, उसके नीचे भी हो सकता है, थोड़ा नीचे जाके फिर बाउंस करे, ठीक। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप एक साथ इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग स्टार्ट कर दें। गिरता है बाय करें, गिरता है बाय करें, क्योंकि जब उठेगा तो आपकी वो पानी की टंकी की तरह लेवल्स बढ़ते जाएंगे। राइट? होप यू अंडरस्टैंड एंड फाइंड दिस interesting as well as informative. With that note, I want to close this video and thank you very much for watching till end. Thanks once again.